हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया को समझाइए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में। जीव द्रव्य कुंचन के बारे में हमें प्रश्न दिया गया। देखिए, जीव द्रव्य कुंचन की जो प्रक्रिया होती है ये कैसे होती है समझते हैं। जब हम किसी पादप या किसी पौधे की कोशिका को लेते हैं और उस कोशिका को अगर अति परासरी विलयन में रख देते हैं, अति परासरी विलयन यानी कि कोशिका की जो सांद्रता है उस सांद्रता से इस विलयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, तभी इसे क्या कहेंगे, तभी इसे कहते हैं अति परासरी। लिख लेंगे, अधिक सांद्रता वाला विलयन लेंगे कोशिका की सांद्रता से और उस विलयन में इस कोशिका को रखेंगे। तो जब इस कोशिका को इस अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो ये जो कोशिका होती है ये बहिपरासरण की क्रिया के कारण, इसमें क्या होती है, बहिपरासरण की क्रिया, और बहिपरासरण की क्रिया के कारण कोशिका के अंदर जो भी जल होता है या विलायक होता है वो इस अति परासरी विलयन के अंदर जाना शुरू कर देता है। और कोशिका जो होती है, इस कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है वो झिल्ली और जो अन्य कोशिकांग होते हैं ये सभी क्या करते हैं, ये सभी सिकुड़ जाते हैं या फिर हम इन्हें कह सकते हैं ये सभी संकुचित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। और ये जो कोशिका होती है इसे क्या कहा जाता है, ये जो कोशिका होती है इस कोशिका को जीव द्रव्य कुंचित कोशिका बोला जाता है। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका इसे कहा जाता है और ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।